थर्सडे टेक न्यूज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहला अपडेट आ रहा है माधव सेठ सर की तरफ से। उनका नया ब्रांड आने वाला है AI प्लस करके। वैसे तो 3 फोन्स आएंगे इस ब्रांडिंग के अंदर में, नोवा 1, नोवा 2, पल्स 1। इनमें से नोवा 2 टीज होना शुरू हो गया है। वैसे सच कहूं तो इन सारे स्मार्टफोन्स को लेकर मैं एक्साइटेड हूं, बशर्ते मैं उम्मीदें नहीं पाल के बैठा हूं, लेकिन एक्साइटमेंट है। फिक्र ना करो मेरे भाई, जैसे मेरे हाथ में स्पेसिफिकेशंस लगते हैं मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। अगर वीडियो का टाइमिंग आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, तो थर्सडे को अपडेट कर दूंगा, नहीं तो कम्युनिटी सेक्शन में सबसे पहले मैं अपडेट कर देता हूं। चैनल का कम्युनिटी सेक्शन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो करते रहा करो, उसमें बहुत सारी मिर्च मसाले वाली चीजें मिलते रहेंगी आपको। WWDC हो चुका है। देखो यार, मैं जानता हूं आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हो, मैं बस ये पूछना चाहता हूं आपको लिक्विड डिजाइन कैसा लग रहा है, या फिर आपके क्या ओपिनियंस है एप्पल के नए OS को लेकर। जैसे iPad OS 26 हो गया, iOS 26 हो गया, समझ गए ना। सबसे अच्छा कौन लगा? जैसे मुझे iPad OS 26 बहुत अच्छा लगा। कमेंट्स करो अच्छे तरीके से, हम लोग बातचीत करेंगे। देखो यार, जब जब कोई क्रिएटर कहता है कमेंट करो, तो जनरली यार मैंने कईयों को देखा है वो बात नहीं करते, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देते। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं आपके ओपिनियंस, तो मैं बात करता हूं। कमेंट सेक्शन में बताओ WWDC कैसा लगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आया है। एप्पल अपने एक एम्प्लॉय को फायर कर दिए WWDC के इवेंट के कुछ टाइम बाद, और वो जो बंदे हैं वो लिक्विड डिज़ाइन बनाने में बहुत बड़ा हेल्प किए थे। मतलब कि मैं आपको स्टोरी दिखा रहा हूँ, पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अभी तक कारण सामने नहीं आया है कि क्यों एप्पल फायर किया। वैसे वो बंदे अब सैमसंग को ज्वाइन करने वाले हैं। देखो यार, आने वाली टाइम में हैरान मत हो जाना जब आपको कलर OS 26, हाइपर OS 26, One UI 26 ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। सच कहूं तो यार मेरे अंदर एक डर है कहीं एंड्रॉइड स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने UI में लिक्विड ग्लास को यूज करने ना लग जाएं। ऑलरेडी एंड्रॉइड बहुत अच्छे डिजाइन और थीम के साथ चल रहा है। एंड्रॉइड 16 तो बहुत खूबसूरत लगता है, बस ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने UI में ये लिक्विड ग्लास, शीशा वगैरह यूज करने ना लग जाए। दिखाई देने में बहुत तकलीफ होता है। काल भाई को देख लो, लिक्विड ग्लास डिजाइन उनको अच्छा लग रहा है। मीडियाटेक का नया फ्लैगशिप प्रोसेसर Dimensity 9500 सितंबर मंथ में लॉन्च हो सकता है। मतलब कि मीडियाटेक की तरफ से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो स्नैपड्रैगन के फ्लैगशिप प्रोसेसर से पहले अपना फ्लैगशिप प्रोसेसर रिलीज करेंगे। और हम लोगों को पता है स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 कब लॉन्च हो रहा है, पता है ना। मैंने बताया था स्नैपड्रैगन समिट सितंबर के मंथ में होने वाला है। डेट वापस से देख लेना। तो क्या पता ये जो डेट्स आए हैं स्नैपड्रैगन के, इससे पहले लॉन्च हो जाए सितंबर के स्टार्टिंग में मीडियाटेक का फ्लैगशिप प्रोसेसर। कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन कुछ भी कहो, सितंबर के मंथ में बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स आएंगे, नए आईफोन्स आएंगे, नए स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 के साथ फोन्स आएंगे, Dimensity 9500 वाले फोन्स आएंगे, बहुत सारे फ्लैगशिप प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स आएंगे। iQOO Z10 Lite 18 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है, और इसी के साथ iQOO Neo 10 Pro के इंडिया में लॉन्च होने के चांसेस और कम हो चुके हैं। जैसे कुछ नए अपडेट्स आएंगे मैं बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। दर्द है तो क्या हुआ, तुम्हारे और हमारे चाहने से क्या होता है मेरे भाई? कुछ नहीं होता यार। हमारे मतलब कि कोई चीज़ अगर हम लोग सोच लेते हैं ना, पता नहीं पूरी कायनात लग जाती है भाई। ये चीज़ नहीं होना चाहिए इस बंदे के साथ। मुझे लगता है इतना आगे का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ इतना अच्छा हो ही नहीं सकता है। यही सच है मेरे भाई। अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट करके बताना। वैसे अब तक तो iQOO Z10 Lite के सारे डिटेल्स देख चुके होंगे। हम मर्द यार थोड़ा सा दर्द और प्यार बांट लिया करते हैं, तभी तो ताकत मिलती है। मानना पड़ेगा, रियलमी के रीब्रांडिंग करने का स्पीड इतना बढ़ गया भाई, पलक झपकते रियलमी रीब्रांड कर देता है। रियलमी नार्जो 80 Lite आने वाला है भाई। पिछले हफ्ते तो लॉन्च हुआ था C सीरीज के अंदर में, नाम तक याद नहीं है। बंदे नाम भूल जा रहे हैं, लेकिन रियलमी रीब्रांड पे रीब्रांड किया जा रहा है। सोच कर देखो आफ्टर सेल सर्विस कैसा रहेगा। टेक्नो पोआ 7 भी आ रहा है। वैसे टेक्नो पोआ 7 अल्ट्रा भी आ रहा है। ये दोनों स्मार्टफोन्स ग्लोबल मार्केट्स में यही महीने लॉन्च होंगे और इंडिया में भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे। पोआ 7 Dimensity 7300 के साथ आएगा। वैसे पोआ 7 Pro भी आएगा, वो भी यही प्रोसेसर पे होगा। स्पेसिफिकेशंस हाथ लगेंगे तो बताऊंगा। मोटोरोला को अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने में। क्या स्पेसिफिकेशंस रख रहे हैं, किस प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं भैया। बस हर महीने कोटा पूरा करना है, लॉन्च करना है स्मार्टफोन को। मोटोरोला H60 लॉन्च हुआ है और अभी तक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। सेंस क्या बन रहा है भाई? इतने सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करने के बाद एक तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ऊपर से कहां पर मुझे अपग्रेड्स दिखाई दे रहे हैं भाई। ये मेरे को ठीक से समझ नहीं आ रहा है। बंदा फ्यूजन खरीदे कि 60 खरीदे, कि भैया पैसा लगा के 60 Pro खरीदे। और यार कसम से मैं सच कह रहा हूं, ये जो हर महीने मोटोरोला के एड्स आने लग जाते हैं ना, टेक क्रिएटर्स को पकड़ के ये जो एडवर्टीजमेंट बना देते हैं, चलो अच्छी बात है यार, देख के अच्छा लगता है। टेक क्रिएटर्स को और वैल्यू मिल रहा है, मजा आता है देखकर। लेकिन भाई इतनी बार एड्स आती है, इतनी बार एड्स आती है,
भाई बहुत इरिटेशन महसूस होता है, बहुत ज्यादा बंदा इरिटेट हो जाता है एकदम। मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया है नया स्मार्टफोन दोस्तों। इसके डिस्प्ले को देख के मुझे ऑर्गेज़म आ गया। इसमें टेलीफोटो लेंस मिलता है, इसमें जूमिंग कैपेबिलिटी है। आप अपनी किसी भी छोटी चीज को देखोगे तो बड़ा हो जाएगा, मतलब कि जूम करोगे तो बड़ा हो जाएगा। इतने तगड़ा बैटरी बैकअप देगा कि छोड़ो यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। एक भाई हैं गैलेक्सी S25 अल्ट्रा यूज़ करते हैं। वो एक्स पर बताए कि वो S25 अल्ट्रा को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखे हैं, नॉर्मल तरीके से जैसे बंदे फ़ोन यूज़ करते हैं वैसे यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसका कैमरा रिंग झड़ गया। रूमर्स ऐसे हैं, रीजंस ऐसे आ रहे हैं, गर्मी के चक्कर में ग्लू कमज़ोर हो गया, इसी वजह से वो रिंग झड़ कर गिर गया। लेकिन भाई सोचो यार, इतना महंगा फ़ोन है, ऐसा इंसिडेंट हो जा रहा है। वैसे भी जेरी भैया बड़े ही प्यार से कैमरा रिंग को निकाल दे रहे थे, मैंने बताया भी था आपको। याद है मेरे भाई लोग, मैं आपको पिछले महीने बताया था पोको F7 Pro, पोको F7 अल्ट्रा इंडिया में नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल बहुत सारे भाई लोग पूछते रहते हैं। तो एक बंदे ने पूछा हिमांशु सर से, ये दोनों फोन्स इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हिमांशु सर ने भी यही जवाब दिया। मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिखा दूंगा, ये दोनों फोन्स इंडिया में नहीं आएंगे भाई। Vivo T4 अल्ट्रा इंडिया में लॉन्च हो गया है, 38,000 रुपए से शुरू होता है। मुझे अब पता चला, रियलाइज हुआ, T4 अल्ट्रा का वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें जो प्राइजेस बताए थे वो 3,000 रुपए बैंक ऑफर लगाने के बाद जो प्राइस आते हैं वो वाले प्राइसेस पता चले थे मुझे। मजाक से हटके सच कह रहा हूँ यार, प्राइस को देखने के बाद मेरा ओपिनियन बहुत हद तक चेंज हुआ है। Vivo T4 अल्ट्रा के वीडियो में मैंने जो भी तारीफ किया इस फोन का, उन तारीफों को भूल जाओ, एकदम दिमाग से डिलीट कर दो। मैं सोच रहा हूँ वो वीडियो ही प्राइवेट कर दूं। यही रीजन है मेरे भाई, इंडियन लॉन्च जो होता है स्मार्टफोन्स का, उनके लॉन्च से पहले मैं वीडियोस नहीं बनाता, मेरा ये आदत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने फरमाइश किया T4 अल्ट्रा के ऊपर सुफियान भाई वीडियो बनाओ, दैट्स द रीजन मैंने बनाया। और भाई ये रीजन के चक्कर में ना बहुत व्यूज आ जाते हैं, कई बंदों का तो चैनल ही इसी वजह से चलता है, लॉन्च से पहले ही वीडियो पेल देंगे। लेकिन भाई बहुत सारी भाई मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लगती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ ऊंच नीच होने लगता है। साफ सीधा बात है, अगर ये स्मार्टफोन 35,000 रुपीज का लॉन्च होता, 3,000 रुपए बैंक ऑफर लगाते तो बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट पे रहता, अच्छा स्मार्टफोन बनता। लेकिन 38,000 रुपीज में रहकर ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। Realme GT7 OnePlus 13R जैसे फोन्स वहां पर हैं। देखो यार, मैं जानता हूं काफी बंदे कहेंगे T4 अल्ट्रा के कैमरास तो अच्छे हैं ना सुफियान ब्रो, कैमरास अच्छे हैं उसके, लेकिन GT7 और OnePlus 13R के कैमरास इतने बुरे भी नहीं है, और वो ऐसी ऐसी चीजें दे देते हैं जो T4 अल्ट्रा नहीं दे पाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। काश ऐसा होता, Vivo S20 Pro में जो कैमरा स्पेक्स थे वही T4 अल्ट्रा में रहते, Vivo डाउनग्रेड नहीं करता तो 4 चांद लग जाते। Vivo S20 Pro के तीनों ही कैमरास 50 मेगापिक्सल के थे, सेल्फी भी 50 मेगापिक्सल का था, लेकिन इंडिया में आते आते 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड हो गया, 32 मेगापिक्सल का गैलेक्सी कोर वाला सेल्फी हो गया। देखो यार, घुमा फिरा कर अगर मैं सीधी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है Realme GT7 ज्यादा वैल्यू दे रहा है Vivo T4 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, 40,000 रुपए के प्राइस रेंज में। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता, 40,000 रुपए में एक अच्छा फोन खरीदने की कोशिश करता तो OnePlus 13R खरीदता। मुझे मेटल फ्रेम और Qualcomm का प्रोसेसर चाहिए। पोको F7 शायद 19 मई को लॉन्च हो सकता है, शायद कह रहा हूं। और पोको F7 का लाइव इमेज भी आया है, देख लो, डिजाइन चेंज हो जाएगा मेरे भाई। Redmi Turbo 4 Pro जैसा दिखाई देता है वैसा दिखाई नहीं देगा, और ये नॉर्मल एडिशन का भाई लुक है, ये कोई स्पेशल एडिशन नहीं है। पहले मुझे कुछ दिन लगा कि ये सिंपल कलर वर्जन्स को लेकर आएंगे, फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। पोको F7 Pro, पोको F7 अल्ट्रा को देख लो, रेडमी के 80 सीरीज के नॉर्मल कलर वर्जन्स नहीं लेकर आए, वो एकदम अलग अलग डिजाइन और अलग अलग कलर्स के साथ लेके आए। पोको F7 के साथ भी ऐसा होगा। Redmi Turbo 4 Pro जैसे जैसे कलर्स के साथ लॉन्च हुआ, उसको वही कलर्स के साथ इंडिया में भी लेके आ जाते, बस पोको का ब्रांडिंग लगा देते, पोको का पैकेजिंग कर देते, पैसे भी बच जाते, मेहनत भी कम लगता, और फोन और अच्छे प्राइस पे अवेलेबल भी हो जाता। अक्षय कुमार सर से प्रमोट करवा रहे हैं, अच्छी बात है, ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा, ज़्यादा और जगह नाम होगा, लेकिन खर्चा भी तो बहुत आएगा। Vivo Y400 Pro 5G लॉन्च हो गया है इंडिया में, इसके सारे डिटेल्स देख लो मेरे भाई। मैं अपने ओपिनियन नहीं झाड़ूंगा इसमें, फिर नहीं तो लोग मुझे कहने लग जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे भाई लोगों को समझा देना, मैं देखता हूँ कई भाई लोग समझाते हैं ऐसे ऐसे भाई लोगों को। मैक्स चैम्बर ये काफ़ी रिलायबल सोर्स हैं, जब ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। इन्होंने एक्स पे पोस्ट किया और एक रेंडर शेयर किया कि नथिंग फोन 3 ऐसा दिखाई देगा। मैंने उनसे पर्सनली डीएम में बात किया, उनकी बातों से मुझे लगा कि वो भी इतना श्योर नहीं है कि नथिंग फोन 3 ऐसा दिखाई देगा। फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये नथिंग फोन 3A Pro का प्रोटोटाइप है। ऑलरेडी नथिंग वाले अपने वीडियो में शो कर चुके हैं इसको, दिखा रहा हूं आपको प्रूफ, देख लो मेरे भाई।
तो नथिंग फोन 3 का डिजाइन ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे भाई, कल की बात है, एक फोटो और सामने आया और सब लोग कहने लग गए ये नथिंग फोन 3 का डिजाइन होगा। मैं जानता हूं आप इमेजिन कर लिए होगे। घुमा फिरा कर सीधी सी बात यही है, नथिंग फोन 3 का डिजाइन काफी अजीब होगा। अच्छा चलो इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो कि कोई एक स्मार्टफोन का डिजाइन है, वो देखने में अच्छा आपको लगता है, ठीक, लेकिन हजारों लोग कह रहे हैं कि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे आप बताओ जवाब क्या निकल के आएगा? क्या उसका डिजाइन अच्छा है, क्या उसका डिजाइन खराब है? मैंने ये चीज नोटिस करा जब मैंने ये रेंडर शेयर किया कम्युनिटी पोस्ट में, तो कई भाई लोगों को अच्छा लगा। मैं जैसा कि कहता हूं मेरे भाई, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, चॉइसेस होते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन मेरे भाई, क्या आपका पसंद और नापसंद का लेवल इतना नीचे गिरा हुआ है कि आपको बहुत सारी चीजें तुरंत अच्छी लगने लगती हैं? देखो मेरे भाई, बुरा मत मानना, कहीं ना कहीं ये रियलिटी का थप्पड़ ही है। और जो बंदे रियलिटी का थप्पड़, वास्तविकता का थप्पड़ खाए हैं, उनको पता होगा कि जिंदगी में कैसे कैसे एल लग जाते हैं। अगर आपका पसंद और नापसंद का स्टैंडर्ड इतना नीचे है तो कहीं ना कहीं आप एक बबल में ही मेरे भाई जिंदगी गुजार रहे हो। बबल से बाहर आने की कोशिश करो। यकीन करो मेरे भाई, जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है। कभी कभी हम किसी से इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, और हम अपने ओपिनियंस को, पसंद और नापसंद को इस तरीके से बिल्डअप कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हम खुद बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत टाइम पहले मैंने ये बताया था, फिर से याद दिला देता हूं। फनटच OS 16 ओरिजिन OS के बहुत सारे फीचर्स, डायनामिक्स, एनिमेशंस को अपने अंदर अडेप्ट करेगा, जिसके चक्कर में फनटच OS 16 काफी इंप्रूव होगा। उसके एनिमेशंस इंप्रूव होंगे, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे। Vivo IQ यूजर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। स्नैपड्रैगन सितंबर में बवाल करने वाला है। वो इस साल 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर्स को रिलीज करेगा, देख सकते हो आप, 3 नैनोमीटर पे होंगे, और अगले साल भी 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर्स को रिलीज करेगा। 4 फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के ऊपर काम कर रहा है। फिलहाल मॉनिकर कंफर्म नहीं है, लेकिन मॉडल नंबर्स तो सामने आ गए हैं ना, तो अपने को आइडिया लग गया है 2026 वाले तो 2 नैनोमीटर पे होंगे। सोच कर देखो कितनी अमेजिंग बात है। सबसे पहले मेरे भाई लोग, मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। OnePlus Nord 5 को लेकर मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थे। मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली, जिसके चक्कर में आपने भी अपने एक्सपेक्टेशंस को इंक्रीज किए, और लो यार, रियलिटी का थप्पड़ लगा है। 2 दिन पहले लगा मुझे, जब Geekbench में मैंने OnePlus Nord 5 को देखा तो Snapdragon 8S Gen 3 के साथ वो लिस्ट हुआ है। पहले मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ 8S Gen 4 नहीं है, 8S Gen 3 है। फिर यार उसके बाद मैंने कई सोर्सेज से बातचीत करा और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी। सभी लोग कह रहे हैं कैमरास और अच्छे होंगे, बैटरी बड़ा होगा, बहुत अच्छा स्मार्टफोन होगा, अच्छे प्राइस पे लॉन्च होगा। ये सब सच कह रहा हूँ मेरे भाई, खुद को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका हो गया। धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लग गया कि मैं खुद को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आप सभी को याद होगा, मैंने कभी ना कभी बताया होगा, जुलाई के मंथ में अमेजोन का प्राइम डे सेल होता है हर साल, जहाँ पर एक्सक्लूसिव लॉन्चेस होते हैं। वो अराउंड होगा जुलाई के 8 तारीख के आसपास, और इसी सेल में OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE 5 एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, OnePlus Ace 5 रेसिंग एडिशन Nord 5 नहीं बनेगा। मेरा बात कुछ हद तक सच हो गया। OnePlus Ace 5 Ultra या फिर OnePlus Ace 5 Extreme एडिशन, ये OnePlus Nord 5 बनेगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस करेगा OnePlus। 1-2 घंटे पहले की बात है, OnePlus Nord 5 सीरीज का मार्केटिंग शुरू हो गया इंडिया में। देख सकते हो पोस्टर आया है। मैं इसको जूम किया तो मुझे कहीं पर भी एंटीना बैंड्स दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब समझे, मतलब कि प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलेगा, मेटल फ्रेम नहीं होगा। सच कहूँ तो यार, मेरे अंदर अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है OnePlus Nord 5 को लेकर। ये OnePlus Ace 5 Ultra के कैमरास में क्या ही चेंजेस कर देंगे, और ऐसे क्या क्या चेंजेस करेंगे जो ये Nord 5 को स्पेशल बना दे, मुझे नहीं लगता। Nord 5 में अब वो बात नहीं रही जो Nord 4 में था। Vivo X200 FE और Vivo X Fold 5 ये दोनों स्मार्टफोन्स एक साथ इंडिया में लॉन्च होंगे जुलाई के पहले हफ्ते में, प्रॉबली 10 तारीख को। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन्स के ओपन सेल के डेट्स भी आ चुके हैं। दोनों स्मार्टफोन्स 17 जुलाई को इंडिया में ओपन सेल पे उतरेंगे। Vivo X200 FE का प्राइस होगा 55,000 रुपए, Vivo X Fold 5 का प्राइस होगा 1,40,000 रुपए। Vivo X Fold 5 जून के 25 तारीख को चाइना में लॉन्च हो रहा है। सच कह रहा हूँ, Vivo X200 FE को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन प्राइस बहुत हाई फाई रख दिए हैं। वही OnePlus 13S वाला सीन हो गया। बस हो गया यार, नहीं तो मैं रो दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। with